जी, भारत कुंभों की जननी रहा है और कुंभों के माध्यम से छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं के समाधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा जैसे गूढ़ विषय पर शिक्षा का महाकुंभ 9, 10, 11 जून को पंजाब की पावन भूमि पर होने जा रहा है। और इस शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 13 बड़े संस्थान, संगठन और भारत सरकार के मंत्रालय करने जा रहे हैं। इस शिक्षा महाकुंभ में 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला ये है कि स्कूल की शिक्षा राष्ट्रीय विषय बने। दूसरा ये है कि शिक्षा के जैसे विषय पर सभी की सहभागिता हो, उसके निमित्त वार्षिक रूप से शिक्षा का महाकुंभ लगे। हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, साइंटिफिक और सटीक थी, उसको जीवंत करके आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके। चौथा, हमारी जो स्कूल की जो शिक्षा है वो कौशल युक्त बने। हर बच्चा हमारा चाहे किसी भी कक्षा के बाद ड्रॉप आउट होता है तो वो योग्य बने, किसी न किसी हुनर में पारंगत हो। और पांचवा, जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका इंटीग्रेशन एलिमेंट्री जो हमारी एजुकेशन है उसके साथ हो। इसके निमित्त पूरे देश से लगभग 20 से 25 हज़ार शिक्षक, शिक्षार्थी, उद्योगपति, वैज्ञानिक, शिक्षाविद इसके साक्षी बनने जा रहे हैं और 5 से 6 लाख लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इसके आयोजन में लगभग 1.5 दर्जन शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। कब होगा, कहाँ पर होगा? कई सौ इसमें शिक्षाविद, जिनमें से कुलपति, निदेशक आ रहे हैं। ये जो महाकुंभ है 9, 10, 11 जून को NIT जालंधर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर और DAV यूनिवर्सिटी जालंधर के प्रांगण में समानांतर रूप से होगा। ठीक है। कि भारत में पंजाब की पावन भूमि पर विश्व का पहला शिक्षा महाकुंभ अगले महीने में 9, 10, 11 जून को होने जा रहा है। भारत सदियों से कुंभों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला देश रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश के अंदर 12 कुंभों का प्रावधान था। कालांतर में कुंभ मात्र 4 रह गए और वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमारे कुंभों से कुछ अंश को कॉपी करके, पैकेज करके फ्रेंचाइजी मॉडल में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन काल में पिछले दिनों में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे जो हमारी सदियों की कुंभ परंपरा है उसको एक ब्रह्मांड बना के कैसे लद्दाख के अंदर जो प्रो चाइनीज एजेंडा चलता था उसको नेस्तनाबूद करके उन लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा। उसका जीता जागता उदाहरण है सिंधु महाकुंभ। 2020 में सिंधु महाकुंभ विधिवत रूप से जो हमारी जंत्री होती है पंचांग, उसका पार्ट भी बना और 5वां महाकुंभ का उसको दर्जा मिला। कैसे एक व्यक्ति ने लगभग 2 दशक पहले कुछ दर्जन लोगों को पूरे देश से सिंधु दर्शन यात्रा के नाम से ले जाकर लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे पूजा पद्धति, गंगा स्नान ये सब करके कैसे उन लोगों को लद्दाख की कल्चर से जोड़ा और कुछ ही वर्षों में वो सैकड़ों की संख्या, फिर हजारों की और 2020 में लाखों की संख्या का रूप लेकर उस सिंधु महाकुंभ का मैं खुद साक्षी हूँ। कैसे उस एक महाकुंभ में 7-8 दिन के अंदर लद्दाख के लगभग सभी परिवारों को 25-30 हजार से लेके लाख, सवा लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। वैसे बने, डायनामिक बने, उसके लिए एक शिक्षा महाकुंभ की परिकल्पना की गई। शिक्षा में वो शक्ति है, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में सारी समस्याएं पूरी दुनिया में अफ्रीकन कंट्रीज में है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, कंगाली हो, क्राइम हो, सब कुछ अफ्रीकन 6 साल
5-6 क्लास का बच्चा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है और वो 30-40 लोगों का मर्डर करने के मजबूर हो गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज वर्तमान में फिर से भारत की शिक्षा की पूरी दुनिया को जरूरत है। उसके निमित्त एक निमंत्रण है। तो ऐसे 500 से 600 जगहों पर निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से टीमें देती हैं। तो इसके निमित्त पूरे देश से लगभग 20 से 25 हजार लोग इसके साक्षी बनने जा रहे हैं और 5 से 6 लाख लोग इसको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। और इस शिक्षा महाकुंभ का पहला आयोजन पंजाब की पावन भूमि पर 9, 10, 11 जून को होने जा रहा है। और अगले 5 शिक्षा महाकुंभों की जो परिकल्पना है, जो योजना है, वो पहले से ही तय हो चुकी है। 24 वाला IIT रोपर में, 25 वाला मीटर चंडीगढ़ में, 26 वाला एम्स बठिंडा में और 27 वाला IIM अमृतसर में होगा। ये शिक्षा महाकुंभ की परिकल्पना, कैसे उसको क्रियान्वित करेंगे, कैसे जनमानस तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में मैंने आप सभी को संक्षिप्त जानकारी, विस्तृत जानकारी जो भी आप समझे वो दी। और आप सभी इस शिक्षा महाकुंभ में क्यों नहीं मिला था, जबकि विदेशों के अंदर अगर कोई ग्रहण है, कोई मिनट है, कोई सेकंड है, तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से आता है और टाइम से ही जाता है। तो शिक्षित वो हैं या हम थे पहले, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपने पंचांग को गहराई से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो हमारा कोई भी तीज त्योहार डेविएट नहीं होता है, निमित्त तिथि को होता है। रही बात कि उनके ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वेरी करता है, तो डेफिनेटली वेरी करेगा क्योंकि उन रूप पर वो कैलेंडर बनाया है। अगर उस कैलेंडर में इतनी साइंटिफिक नेचर होता, उसका साइंटिफिक बेसिस होता या कोई लॉजिक होता, तो उसमें इतनी करेक्शंस नहीं लगती। और वो करेक्शंस भी हमारे कैलेंडर को देखते हुए उन्होंने लगाई। हमारे कैलेंडर में आप गहराई से देखिए, मैं आपको इसरो के साइंटिस्ट होने के नाते बोल रहा हूँ, इसरो और